वेरी वार्म इवनिंग एवरीवन। सो ये वीडियो HP एलाइड एग्ज़ाम के लिए है जो 8 सितंबर के लिए है और एक क्विक रिवीजन वीडियो है, फाइनल बिल्कुल। और इसको मैं शुरुआत करूँगी। एक टेस्ट मेरे पास मॉक टेस्ट पड़ा हुआ था, सॉल्व्ड है। इसको मैं इसके बाद चाहे टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूँगी। और अच्छे टेस्ट थे इसके, एल्केमिस्ट के टेस्ट थे मेरे पास पहले के। तो काफ़ी हद तक जो स्टैटिक जी के पोर्शन रहता है वो सेम रहता है, आप कोई भी साल में पेपर दे लीजिए। तो क्विकली इसको शुरू करते हैं और आप भी इससे जज कीजिएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि आदुम्बराज एजर्टेड देयर इंडिपेंडेंस एंड फॉर्म्ड अ सेपरेट स्टेट इन 2nd सेंचुरी BC। तो जो आदुम्बर थे, अगर आप जानते हैं, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस जो एजर्ट करी थी या घोषणा की थी कि वो आज़ाद हैं, वो उन्होंने 2nd सेंचुरी के आसपास की थी। और उन्होंने एक सेपरेट स्टेट जो है बनाई थी, उसको वो क्या कहते थे? तो इसका जो आंसर है दैट इज मित्रा। तो मित्र या मित्रा इस स्टेट को बोला जाता था। सेकेंड क्वेश्चन बात करेंगे, द कॉइन्स ऑफ अपोलो डॉटर्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। आपके कॉइन्स, आपकी इंस्क्रिप्शन सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे यहाँ पे मैंने प्रयाग इंस्क्रिप्शन जो है, आप अच्छे से जानते हैं, समुद्रगुप्त की प्रयाग इंस्क्रिप्शन है। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग इंस्क्रिप्शन है उसमें मेंशन आता है कि समुद्रगुप्त ने हराया था इन पहाड़ी राजाओं को, जैसे कि माद्रा, त्रिगर्त, आदुम्बर, कुलुटा, ये सब की सब आपकी प्रयाग इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। तो इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स जो हैं ये दोनों महत्वपूर्ण है, पेपर में आते ही हैं, तो ये आप देखिएगा। तो क्वेश्चन वाज द कॉइन्स ऑफ अपोलोडोटस आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। सो इसका जो आंसर है दैट इज योर टप्पा मेवा। आप बोलेंगे टप्पा मेवा कहाँ है? तो ये आप सुनिए इस एक्सप्लेनेशन कि भूरी सिंह म्यूजियम एट चंबा एंड शिमला म्यूजियम हैव अ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स विच आर बिलोंगिंग टू द एंशिएंट ट्राइबल किंगडम्स ऑफ त्रिगर्त, अदम्बर, कुलुटा, कुनिंदास, और ये सब आपके 2nd सेंचुरी BC से लेके 2nd सेंचुरी AD तक के हैं। मोस्ट ऑफ द कॉइन्स जो है वो पंच मार्क्ड कॉइन्स है। पंच मार्क्ड कॉइन्स का मतलब होता है ऐसे कॉइन्स जिसपे एक ऐसी निशानी होती है कि ये स्टेट की प्रॉपर्टी है। और मौर्यास के समय में आपको जो पंच मार्क्ड कॉइन्स है वो दिखना मिले थे। और जो कॉइन्स है ऑफ अपोलोडोटस, ही वॉज अ इंडो ग्रीक किंग, और ये आपको टप्पा मेवा विलेज इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इंडो ग्रीक का इन्फ्लुएंस पहाड़ी राज्यों पे कैसा रहा है वो हमने इस क्वेश्चन के जरिए देखा। थर्ड क्वेश्चन वाज द कॉइन्स ऑफ कुनिंदास आर ऑल्सो फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सो कॉइन्स पे पहले 3 क्वेश्चन थे। द कॉइन्स ऑफ कुनिंदास इस कौन सी रीजन में पाए जाते हैं? तो आंसर जो है आपका, जैसे कुछ में ऑप्शन दे रखे थे, मुल्तान में है, लखनऊ में है, सहारनपुर में है। सो आंसर इज बेसिकली योर सहारनपुर में पाए जाते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा सहारनपुर कहाँ पे है। अगला देखिए, सुशर्मा चंद अटैक द विराट किंगडम ऑफ मत्स्य। आप लोग अच्छे से जानते हैं महाजनपदास हुआ करते थे, और ये मौर्यास के बाद जो है वो महाजनपदास, पहले जनपदास हुआ करते थे, जनपद, फिर महाजनपद बने, ठीक है। कौशंबी, कौशाला और ये मथुरा, ये सारे के सारे, राजगीर, ये सारे के सारे एरियाज जो थे वो महाजनपदास थे। और एक स्टेट एज एन आइडेंटिटी जो है वो उभर कर आ रही थी। और इसमें लिखा है सुशर्मा चंद अटैक द विराट किंग मत्स्य। तो मत्स्य किंगडम इन द मॉडर्न डे जो है वो कौन सी जगह पे है? तो हिस्ट्री पढ़ा है तो आप लोग बता पाएंगे। ये कलसी में जो है, कलसी इज बेसिकली योर, उसको पहले क्या कहा जाता था? मत्स्य किंगडम कहा जाता था। आप लोग अच्छे से जानते हैं 16 महाजनपदास जो हैं वो आपके बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुतार निकाया में मिलता है। और ये क्वेश्चन भी आप लोगों को कभी भी कहीं पे भी आ सकता है, इस पेपर में भी आ सकता है कि 16 महाजनपदाओं के बारे में कौन से टेक्स्ट में बताया है। सो द आंसर इज अंगुतार निकाया, जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, वहां महाजनपदास के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग इन कुल्लू सबड्यूड राणाज। देखिए, जो इसमें नए लोग देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ इस चैनल पर ही, जहाँ पे आपको वीडियो मिलेगा, मैंने मेजरली सारे डिस्ट्रिक्ट्स के हिस्ट्री जो है वो पढ़ाए हुए हैं। ये उस समय के लेक्चर्स है जब मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ाती थी, जब मैं भी एक स्टूडेंट थी, तैयारी कर रही थी। और उस समय के लेक्चर्स बहुत अच्छे से हैं और आप लोगों को बहुत फ़ायदा करेंगे, ठीक है। तो उसमें अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप अभी जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए। बट द किंग इन कुल्लू हु सबड्यूड राणा, राणाओं को दबाया, उनका आंसर है राजा बहादुर सिंह। तो जिन लोगों को राजा नहीं याद रहते हैं वो आप प्लीज़ उसको एक कोशिश कीजिए लर्न करने की, या वीडियो देखिए, आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा अभी भी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लैन वॉज एसोसिएटेड विद रजौरी स्टेट। रजौरी स्टेट के साथ में कौन सा क्लैन एसोसिएटेड था? बलोरिया था, हंतल था,
चिबता कि जराल था, तो जो आंसर है दैट इज जराल। देखिए कई बार हमें ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहना पड़ता है जो हमने कभी नहीं देखे, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप रिस्क मत लीजिए क्योंकि यहाँ पे तुक्का नहीं चलता। नेक्स्ट, विच इज द व्हाट इज द मिलिट्री यूनिट ऑफ त्रिगर्त वॉरियर्स एनिलेटेड बाय अर्जुन। तो आप लोग अच्छे जानते हैं कि ये महाभारत में भी जो है हमारा जो ये त्रिगर्त है, त्रिगर्त इज योर मॉडर्न डे कांगड़ा, ठीक है। तो मॉडर्न डे जो कांगड़ा की हिस्ट्री है जो कि आपकी सुशर्मन चंद से चलती है, जिन्होंने कांगड़ा का फोर्ट बनाया हुआ है, आई होप आप सभी ने देखा है। तो उसमें ये जो अर्जुन थे है ना, धनुषधारी अर्जुन, उन्होंने हराया हुआ है हमारे यहाँ के राजाओं को। तो अर्जुन हैज अनिहिलेटेड वन पर्सन जिनका नाम है अक्षौहिणी। अक्षौहिणी नाम के व्यक्ति थे, अक्षौहिणी नाम के राजा थे जो कि त्रिगर्त के थे, वॉरियर थे बेसिकली, उनको हराया हुआ है। और अर्जुन एनिहिलेटेड दी अक्षौहिणी। अक्षौहिणी इज बेसिकली अ लार्ज मिलिट्री यूनिट ऑफ त्रिगर्त वॉरियर्स कॉल्ड दी Samspatakas. Samspatakas. These warriors had vowed to either die. So sorry, it is not just one king; it is a group of warriors only. So उनको कहा जाता था अक्षौहिणी। तो इसको आप याद रख सकते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, Hyunsang was a guest in the kingdom of Raja Utitas. He was the king of which of the following kingdom? देखिए आप अच्छे से जानते हैं ह्यूनसांग जो है वो किस राजा के समय आया था, और ह्यूनसांग ने अगर आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा है तो हर्षवर्धन जो राजा थे, जो कि लास्ट द ग्रेट हिंदू राजा कहलाए हैं, उनके समय में ह्यूनसांग आए थे। और ह्यूनसांग के ही स्वागत में कह सकते हैं आप, वहाँ पे 2 असेंबलीज जो हैं बड़ी बड़ी वो हर्षवर्धन ने करी थी। चाहे वो प्रयागराज की असेंबली है, चाहे वो कन्नौज की है जो आज भी होती है, बहुत सारे गुरु धर्मगुरु जो हैं बैठते हैं वो प्रयागराज में, कन्नौज में। तो हर्षवर्धन के समय आपके ह्यूनसांग आए थे, और ही वॉज अ चाइनीज ट्रैवलर, स्कॉलर, और नालंदा के बारे में भी इन्होंने काफ़ी पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि ह्यूनसांग वॉज अ गेस्ट इन द किंगडम ऑफ राजा उतितास। हमको ये बताना था राजा उतितास जो है वो कौन से किंगडम का राजा है। तो अगेन ये कांगड़ा वाले त्रिगर्त जो है उनका राजा हुआ करता था, राजा उतितास। Which of the following dynasties resulted in the eradication of गण and संघ in शिवालिक हिल्स? आप लोग अच्छे से जानते हैं गण और संघ क्या हुआ करते थे। गुप्ताओं के पीरियड से डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो दिखने को मिला। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि पहले राजा अपने पास ही पावर रखता था। आप जानते हैं मौर्यन स्टेट वाज अ सेंट्रलाइज स्टेट। सेंट्रलाइज स्टेट का क्या मतलब होता है कि जो कोर था दैट वाज वेरी वेरी स्ट्रांग, और वहीं से सब कुछ चलता था। किसी भी जगह का कोर स्ट्रांग है कैसे पता चलता है? अगर सारे किंगडम में एक ही प्रकार के कॉइन्स जो है अगर आपको दिखने मिले, अगर सारे किंगडम्स में जो ऑफिसर्स की नियुक्तियां हैं वो आपका सेंटर करे, राजा ही नियुक्तियां कर रहा है। आपको पता है कि मौर्यास के पीरियड में धर्मा महामतास थे। वो धर्मा महामतास वो लोग थे जिन लोगों को अशोक का जो धर्म है, जो कि एक प्रकार का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, उसी को फैलाने की जिम्मेदारियां दी गई थी। तो जब राजा ही या सेंट्रल मशीनरी ही सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी को नियुक्त करती है, इसका मतलब है स्टेट सेंट्रलाइज्ड है। गुप्ताओं के पीरियड में हमको डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिला। इससे ये भी पता चलता है कि गुप्ताज थे, दे वर पावरफुल बट दे वर नॉट एज पावरफुल एज मौर्याज। गुप्ताओं के पीरियड तक आते आते आप लोग जानते हैं तो ये जो असेंबलीज थी, गण है, संघ है, जो कि एक प्रकार का रिपब्लिक है, इनको किसने खत्म किया? तो ये जो डायनेस्टी थी जिसने गुप्ताओं को इन द इरेडिकेशन ऑफ गण एंड संघ, तो शिवालिक हिल्स में भी गण एंड संघ नाम की जो ये ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको खत्म करने का जिम्मा जो है वो गुप्ताज ने किया था। सो द आंसर वॉज गुप्ताज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ खनियारा इज फाउंड? अगेन पठियार और खनियार इंस्क्रिप्शन जो है ये 2 इंस्क्रिप्शन है। खनियारा आप अच्छे से जानते हैं अपना धर्मशाला वाला, तो खनियारा और पठियार इंस्क्रिप्शन जो है 2 इंस्क्रिप्शन है, और ये कांगड़ा यानी त्रिगर्त की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। और ये आप लोगों ने सब जितने भी तैयारी कर रहे हैं उन्होंने पढ़ा होगा। रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं, ये 2 प्रकार के रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं दीज वर डिस्कवर्ड बाय वोगल, और वोगल 1901 में उन्होंने डिस्कवर किया था, और ये 3rd सेंचुरी BC के हैं, जहाँ पे ब्रह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है इन दोनों इंस्क्रिप्शंस में यूज हुई है। मसरूर रॉक कट टेम्पल के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, एक शिखर टाइप ऑफ टेम्पल है, क्वेश्चन आता है। और आप लोग जानते हैं टेम्पल के भी 3 टाइप होते हैं, दैट इज नगर, देन यू हैव योर वसारा एंड देन द्रविड़ा। द्रविड़ा साउथ में होता है, वसारा आपके चालुक्या जो बीच वाला एरिया है वहाँ होता है, एंड नॉर्थ इंडिया में यूजुअली आपके
जो नगर टाइप ऑफ टेम्पल है वो होते हैं जिसमें शिखर होता है। शिखर जानते हैं ना, टेम्पल के जो टॉप वाला हिस्सा होता है दैट इज शिखर। तो जो मसरूर रॉक का टेम्पल है उसके बारे में भी 8वीं शताब्दी का टेम्पल है, इसको याद रखिएगा। सेकंड, ये एक शिखर टाइप ऑफ टेम्पल है, जो राम भगवान है उनको डेडिकेटेड है ये। और ये जो है देखिए इसमें एक और पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू गोटास दीज रॉक कट टेम्पल एंड आइडल्स वर प्लेस्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनौज किंग यशोवर्मन एंड इन द सेकंड अकाउंट अकॉर्डिंग टू लोकल स्टोरीज दीज टेम्पल्स वर बिल्ट बाय पांडवास। ये कहा जाता है कि पांडवों ने ये बनाए हुए हैं जब उन लोगों को उनका वो वाला पीरियड चल रहा था जहां उन लोगों को छुपना था। ठीक है, एक और इसमें अगर हम कवर कर ही रहे हैं तो एक और बताती हूँ, उत्बी ही रेफर्स इन हिज फेमस तारीके यामिनी। उत्बी ने तारीके यामिनी लिखी है और वहाँ जो है वो नगरकोट का जो जिक्र आता है वो आता है एज भीमकोट भी कहा गया है। त्रिगर्त कहिए, नगरकोट कहिए, भीमकोट कहिए, आप कुछ भी कहिए, इसको आप याद रखिएगा। बाकी दीज टू रोड दैट ड्यूरिंग द अटैक ऑफ मोहम्मद गजनी एट नगरकोट फोर्ट इन 1009 AD। आप जानते हैं गजनी का अटैक हुआ था 1009 AD। तो एक बड़ा अच्छा, आप लोगों ने अगर स्पीच सुनी होगी तो लास्ट में वही वाली बात थी कि है ना, हमने तो एक वो समय देखा है जब हमने सिकंदर का रथ मोड़ा था और गोरी को 16 बार पकड़कर छोड़ा था। तो आप जानते हैं पृथ्वीराज चौहान ने हराया था और लास्ट में लेकिन वो फिर बैटल ऑफ टेरेन 92 में वो खुद भी मारे गए थे। तो एक वो टाइम भी था व्हेन वी वर सो पावरफुल। चलिए नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें देन वी हैव अभिदार चिंतामणि which mentions about Trigat is the work of which of the following writers। तो अभिधार चिंतामणि जो है वो हेमचंद्रा जी ने लिखी है, स्ट्रेट अवे याद रखिए। महाभारत के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंप्राइज वलिकाज, इसमें से वलिकाज कौन नहीं है? तो आप ऐसे याद रखिए वलिकाज कौन कौन है, खासाज है, सिंधुज है और मद्रास है, लेकिन कीरत उसमें नहीं आते, है ना। कीरत ट्राइब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ हबीबुस सियार, तो हबीबुस सियार आपकी खवंद मीर ने लिखी है, इतना उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देन किंग यशोवर्मन जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था, ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ कश्मीर, मंडित्य, लंकिका, ललितादित्य की मेघावाहना। अभी मैंने आप लोगों को जब मसरूर की बता रही थी मैं कि वो शिखर टाइप ऑफ टेम्पल है और किंग यशोवर्मन के समय जो कि कन्नौज के राजा थे, तो जो यशोवर्मन है उसी के समय जो कंटेम्प्रेरी है जिन्होंने मसरूर टेम्पल का निर्माण किया है उन राजा का नाम है आपका ललितादित्य। तो ललितादित्य और जो आपके यशोवर्मन है ये दोनों क्या हैं, ये कंटेम्प्रेरीज हैं। जो कन्नौज का राजा है आप देखेंगे वो कश्मीर को भी रूल कर रहा है। दिस इज द रीजन कि कश्मीर में आपको गंधारा स्टाइल ऑफ बुद्धिज्म देखने को मिलता है और मथुरा और कन्नौज का जो एरिया है यहाँ पे आपको जो आपका मथुरा स्टाइल ऑफ बुद्धिज्म है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये तभी हो सकता है जब एक ही राजा आपका रूल कर रहा हो उन दोनों एरियाज को। ठीक है जी, चलिए हु हैज क्लासिफाइड कॉपर कॉइन्स ऑफ योधेयाज इनटू अर्ली एंड लेटर ग्रुप्स, तो दिस इज जे एलन, इन्होंने कॉइन्स को ऐसे बांटा था। नगर हैज बीन मेंशन्ड बाय पन्ननी इन, तो इसका आंसर सीधा बताती हूँ, जो नगर है आपका एरिया इसको मेंशन किया गया है पन्ननी ने एंड ये किया है कत्रियादी गंगा नाम के टेक्स्ट में इसको मेंशन किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मंक्स वाज अ पार्ट ऑफ मिशन सेंट बाय अशोक टू हिमालयाज, तो हिमालय आप जानते हैं कि अशोक जो है उन्होंने अपने लड़के जो थे महेंद्र और संघमित्रा उनको श्रीलंका भेजा था, सिलोन भेजा था कि जाओ तुम बुद्धिज्म का प्रचार करो। और वैसे ही उन्होंने कासा पगोटा, ठीक है, देखो मुझे नहीं पता था, आई एम ऑल्सो सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, या मे बी उस समय देखा हो मैंने। कस्सा पगोटा नाम के व्यक्ति थे, इनको इन्होंने नॉर्थ की तरफ भेजा कि जाओ तुम धर्म को फैला कर आओ। ओके फाइन। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स गिफ्टेड प्लॉट टू गुरु हरगोबिंद टू बिल्ड कीरतपुर, तो ये तो आपको पता भी होना चाहिए कि गुरु हरगोबिंद ने ही कीरतपुर का निर्माण किया है, जो आपका कीरतपुर है आनंद साहिब वाला। तो ये राजा जो थे वो बिलासपुर के राजा थे। बिलासपुर के राजाओं का आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो सिख गुरुस थे उनके साथ एक अच्छा रिलेशन भी रहा है, बाद में खट्टा मीठा रिलेशन भी रहा है, और एक बार तो लड़ाई भी हो गई थी, एक हाथी के पीछे भी लड़ाई हो गई थी। अगर आपने मेरा बिलासपुर वाला हिस्ट्री वाला लेक्चर पढ़ा है तो उसको जरूर देखिएगा, बट मैं आपको बताती हूँ। 1628 में गुरु हरगोबिंद सिंह विजिटेड राजा कल्याण चंद एट द कैपिटल कोट कहलूर, बिलासपुर की बात हो रही है। राजा गिफ्टेड हिम द विलेज ऑफ कीरतपुर एंड कल्याणपुर एज जागीर।
आप लोग जानते हैं पहले के राजा जो है वो गिफ्ट के तौर पे जागीर इज अ पीस ऑफ लैंड, सो जिसको भी पीस ऑफ लैंड दी वो जागीर दी तो वो जागीरदार बन जाता था। वैसे ही आप लोगों को याद होगा अकबर के समय मनसब दिया जाता था। मनसब वॉज अ रैंक। तो जब आप एक रैंक पे हैं और आपको एक सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, सो देन यू बिकम मनसबदार। देन यू हैव टू होल्ड सर्टन नंबर ऑफ हॉर्सेज ऑल्सो, है ना। सिपा सलासार, दो ही शिपा, ऐसे मुझे कुछ याद आ रहा है। मतलब कि आपको कम से कम 2 घोड़े कम से कम मेंटेन करने हैं, मतलब एक उस पे 2 घोड़े मेंटेन करने हैं सोल्जर पे। सो दिस वॉज द टाइम ऑफ अकबर ऑल्सो। तो ये जागीरदारी जहांगीर के समय भी, अकबर के समय भी, मनसबदारी, ये आपकी जो है वो डिग्रेड होती रही। नंबर ऑफ लोग जो हैं इन मनसबदारी, इन जागीरदारी बढ़ते रहे एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन हम बोलते हैं कि मुगल का डिक्लाइन क्यों हुआ। क्योंकि औरंगजेब के समय में बहुत सारे मनसबदार जो थे वो थे, बहुत सारे जागीरदार थे। पीपल वर मेनी बट द लैंड वॉज लिमिटेड एंड अल्टीमेटली वहां पे क्राइसिस हो गए। सो जागीरदारी क्राइसिस, मनसबदारी क्राइसिस। तो ये देखिए आप, देन द मुगल एम्पर जहांगीर टुक द ऑब्जेक्शन ऑफ दिस इंटीमेट रिलेशन बिटवीन राजा योर कल्याण चंद ऑफ बिलासपुर एंड गुरुजी एंड आस्क्ड राजा टू रिमूव गुरु फ्रॉम द हिल स्टेट ऑफ कहलूर, बट राजा रिफ्यूज द एम्परर्स विश। ठीक है जी। गुरु तेग बहादुर विजिटेड विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेट्स ऑन द डिमाइस ऑफ द प्रिंस। तो आंसर कहलूर है, बिलासपुर के राजाओं का। फारूक सियार ऑर्डर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल्स फॉर अ वॉर अगेंस्ट बंदा बहादुर। तो आप अगर पढ़ेंगे, दोबारा से हिस्ट्री के लेक्चर्स पढ़ेंगे, उसमें आप यही देखेंगे इट वॉज अब्दुस समाद खान। तो अब्दुस समाद खान जो था, ही वॉज द पर्सन, ही वॉज द जनरल, ठीक है, राइट, जिन्होंने बंदा बहादुर के खिलाफ लड़ाई की थी। ठीक है। द फर्स्ट सिख चीफ्टेन टू इन्वेड कांगड़ा हिल्स, इट वॉज जस्सा सिंह रामगढ़िया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार पेपरों में देखा है कि जस्सा सिंह रामगढ़िया वॉज द फर्स्ट सिख चीफ्टेन जिन्होंने कांगड़ा हिल्स में आक्रमण किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ कश्मीर लेड एन एक्सपेडिशन टू गुर्जरा। तो मैं आपको ये बता दूं, दिस इज गुर्जरा प्रतिहारा वाला एरिया जो है आपका, अगर आप देखेंगे तो मैप पे देखेंगे ये आपका गुजरात, राजस्थान, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश, ये सारा एरिया आपका गुर्जरा प्रतिहारा। दिस वाज आल्सो अ हिंदू किंगडम एंड गुर्जरा प्रतिहाराज को के खिलाफ एक्सपेडिशन करने वाला जो कश्मीर का राजा था, ही वॉज योर शंकरा वर्मन। द कॉइन्स ऑफ द कनिष्क वर फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, अगेन वही सेम, खनियारा आपकी जगह है जो मैंने आपको कांगड़ा बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन टॉक्ड अबाउट मिहिर भोज एंड हिज इन्फ्लुएंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयज। तो मिहिर भोज बेसिकली कौन है? मिहिर भोज भी आपका राजा है, अगर आप देखेंगे तो वो बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने इन टर्म्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, और टैंक्स बनाए, रिजर्वायर्स बनाए, वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग। सो जो इंस्क्रिप्शन मिहिर भोज के बारे में बोलती है उस इंस्क्रिप्शन का नाम है पीहोआ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, पीहोआ इंस्क्रिप्शन। द राइटर ऑफ काव्य मीमांसा, द राइटर ऑफ काव्य मीमांसा इज राजशेखरा। ठीक है, राजशेखर या राजशेखरा। One group of historians located the venue of Fourth Buddhist Council at which of the following places? This is Jalandhar. ठीक है, अपनी अपनी भी थ्योरीज हैं ये। Then Kunind Republic was fragmented into small kingdoms. Which of the following is not one of them? तो कुनिंदास के जो आगे टुकड़े हुए तो गोविसाना में हुए, ब्रह्मपुरा में हुए और कर्तीपुर में हुए। बुशहर वॉज नॉट पार्ट ऑफ इट, है ना, बुशहर अलग ही है। अकॉर्डिंग टू कुल्लू ट्रेडिशन, हु इज द फाउंडर ऑफ कुल्लूट स्टेट? सभी को पता है, दिस इज बिहंगम पाल। पाल जहां पे नाम आ जाएगा दैट इज बेसिकली योर कुल्लू के राजा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कुल्लूट किंग फाउंड मेंशन इन द एंशिएंट स्क्रिप्ट? दिस वाज विरायासा। विरायासा का नाम जो है वो आपको स्क्रिप्ट्स में दिखाई देता है। ठीक है, तो इससे मेरे को लगता है आपके इंस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चन काफी हो गए अच्छे से, है ना। एक किताब है वृत्ति। वृत्ति किसने लिखी है? वृत्ति इज अ फेमस बुक रिटन बाय चंद्रगोमिन। ये आपकी 5वीं सेंचुरी में लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द लख मंडल इंस्क्रिप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वॉज नोन एज सिंहपुर? सो इट वॉज सिरमौर, अपना सिरमौर। ठीक है। मूरक्राफ्ट विजिटेड हिमाचल इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम? हमेशा याद रखना 1820 पर आपके मूरक्राफ्ट आए थे, 1839 में आपके विघ्ने आए थे। तो ये भी मैंने सारा अपने लेक्चर्स में करवाया हुआ है, तुम्हारे पास एक दिन है कल का, जाओ और उसको रिवाइज करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिनल सीट ऑफ सुशर्मा फैमिली? सुशर्मा चंद वही है जिन्होंने कांगड़ा फोर्ट का निर्माण किया था। ओरिजिनली जो कांगड़ा के राजा है ये मुल्तान से आए हुए हैं। ठीक है। लैंग्वेज यूज्ड बाय कोलेरियन पीपल, आप जानते हैं कोल्स भी एक यहाँ पे ट्राइब है।
तो जो द लैंग्वेज यूज्ड बाय कोलेरियन पीपल इज बेसिकली मुंडा भाषा का यूज़ किया जाता है. गुज्जर एंड गद्दी ऑफ द शिवालिक आर आइडेंटिफाइड विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स. तो मैं गद्दी हूँ, है ना. और गुज्जर क्या होते हैं? गुज्जर वो होते हैं जो कि जिनके पास भैंसें और गाय ज़्यादा होती हैं, स्पेशली भैंसें. और गद्दीज होते हैं जिनके पास भेड़ें ज़्यादा होती हैं, जैसे हम लोग हैं. तो गुज्जर और गद्दी जो है शिवालिक रीजन के, ये कौन से लोग हैं? ये बेसिकली हुन्स हैं जो आपके बाहर से आए हुए हैं. आप जानते हैं हुन्स का भी इन्वेजन हुआ था और फिर ये राजस्थान के सारे एरियाज़ में ये लोग बस गए थे धीरे 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 धीरे. तो गद्दीज आपको कुछ यूपी में भी मिलेंगे, गुज्जर आपको कुछ यूपी में भी मिलेंगे और इस एरियाज़ में भी हैं. तो बेसिकली ये जो असली ट्राइब है दिस इज हुन्स, जो कि आए थे आपके अटैक करने. विच ऑफ द फॉलोइंग विजिटर्स विजिटेड हिमाचल इन द टाइम्स ऑफ औरंगजेब. तो इसका जो आंसर है दैट इज विलियम फिंच एंड थॉमस कॉरियट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थॉमस कॉरियट, विलियम फिंच, विग्ने, मूरक्राफ्ट, ये 4 ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कब कब आए हैं. 2 मैंने बता दिया, मूरक्राफ्ट 1820, 1839 विग्ने. नाउ गो एंड फाइंड थॉमस कॉरियट कब आए थे और विलियम फिंच कब आए थे, ये मैंने आपको बता दिया. औरंगजेब के समय में हिमाचल विजिट करने वाले कौन थे आपके? विलियम फिंच एंड थॉमस कॉरियट. चंद्रगुप्त फेस्ड ऑपोजिशन फ्रॉम अ कोएलिशन ऑफ 5 हिल किंग्स. सही है. वन ऑफ देम वॉज चित्रवर्मन. तो चित्रवर्मन जो थे वो कौन से से थे? वो कुल्लू से थे. कुल्लू टाइप बोलते हैं कुल्लू को, तो ये वहां से थे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 6 मेंबर कॉन्फेडरेसी मेंशन्ड इन कशिक. सो उसमें जलमानी है, जानकी है, ब्रह्मगुप्त है, दरवास नहीं है. ओके. द विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मुगल किलेदार ऑफ कांगड़ा. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. फर्स्ट मुगल किलेदार ऑफ कांगड़ा इज नन अदर देन नवाब अली खान. ठीक है. जैसे सैफ अली खान याद रहता है, वैसे नवाब अली खान जो थे वो पहले मुगल किलेदार थे कांगड़ा के. विच ऑफ द फॉलोइंग मंक्स वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ मिशन सेंड बाय अशोक टू हिमालयस. तो मुलुक देविया थे, सहदेव थे, ढूंढी बिसारा थे, पर पदम पानी नहीं थे. चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग क्लैन वॉज एसोसिएटेड विद द कोटला स्टेट इन जलंधर. तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कोटला ये है जहाँ पे है ना, जो 32 मील के आगे आपका कोटला है. सो दिस वॉज गुलेर. ये गुलेर जो था वो उस समय बहुत बड़ा राज्य, मतलब बहुत बड़ा एक किंगडम था और गुलेर किंगडम के अंडर आता था आपका ये कोटला वाला एरिया सारा. आर्यंस वर द थर्ड रेस टू एंटर इन हिमाचल प्रदेश. दे आर ऑल्सो नोन एज. तो आर्यंस को एक और चीज़ बोला जाता है, आर्यंस को खासाज बोला जाता है. खासाज याद रखना. दास, निषाद, कोली, ये ओरिजिनल आपकी हिमाचल के यहाँ पे इनहेबिटेंट्स हैं, लोग हैं. आप लोग अच्छे से जानते हैं जब भी हम आर्यन इन्वेजन के बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियसली देयर वाज नॉट एन इन्वेजन बट एक धीरे धीरे से माइग्रेशन हुआ था और फिर यहाँ पे आके लोगों का आपस में इंटरमिंगलिंग हुई और नई नई कास्ट बनने लगी, नई नई सब कास्ट या जातियाँ बनने लगी. सो इन्फ्लक्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल था जिनको हिंदू फोल्ड में लिया गया. सो एज सच कोई इन्वेजन नहीं है कि बहुत सारे लोग अटैक करने आ रहे हैं, वैसा नहीं है. पर हाँ, एक मेल्टिंग पॉट ज़रूर बना है ये अलग अलग संस्कृतियों का. तो जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे उनको दास, दास्यू, दासास कहा जाता था. और नेचुरल सी बात है, आर्यंस बाहर से आ रहे हैं, सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं. तिलक ने भी अपनी थ्योरी दी थी कि वो अंटार्कटिक से आए हैं, अंटार्कटिक नहीं सॉरी आर्कटिक से आए हैं, है ना, ऊपर से आए, आर्कटिक से आए हैं. तो उनका रंग जो था वो ज़्यादा साफ था और जो यहाँ के इनहेबिटेंट्स थे उनका रंग थोड़ा पक्का था. तो रंग फैक्टर भी जो था वो काफ़ी हद तक था. और साथ में आर्यंस जो है वो वेद पढ़ते थे. वैदिक एज ही होने की वजह से है जो आपकी यूजुअली अर्ली वैदिक या लेटर वैदिक एज है. तो लेटर वैदिक एज तक आते आते बहुत सारी मिक्सिंग ऑफ द ट्राइब, शादियाँ आपस में हो गई हैं. तो उनको भी ये लोग सेकंड क्लास सिटीजन का दर्जा देते थे जिन्होंने आपस में शादियां करी लोअर क्लास से, मतलब कथित नीची जातियों से. ठीक है. तो आर्यंस को खासास कहा जाता था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अच्छा छोड़िए, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ बीन सबड्यूड बाय संसार चंद. संसार चंद जो है वो कांगड़ा के सबसे महत्वपूर्ण राजा हैं, आप अच्छे से जानते हैं. और मुगलों के समय भी काफ़ी एक्टिव रहे ये और अपने किंगडम को बचाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत करी है. और फिर संसार चंद ने ही आपका जब ये भागे भी थे तो फिर नूरपुर में भी जाके रहे और नूरपुर में भी इन्होंने अलग अलग मंदिरों का निर्माण किया और अलग अलग चीज़ों की मतलब पहल करी. पेंटिंग्स भी इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, जो मिनिएचर पेंटिंग्स वगैरह है. और संसार चंद के समय जो है वो एक स्ट्रेटेजिक मतलब अच्छी वो चीज़ थी, वो फ्लरिश कर रही थी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ बीन सबड्यूड बाय संसार चंद ऑफ कांगड़ा. सो आंसर इज
सीबा, जसवान, कहलूर, गुलेर एंड मंडी. इट्स लाइक ऑल ऑफ द अबव. सारी के सारे एरियाज को संसार चंद ने अपने अंडर रखा था. सीबा, ठीक है, जसवान, कहलूर, गुलेर एंड मंडी. दोठिया, त्रिथेन एंड चौठान, दीज वर द टाइटल्स यूज्ड बाय, अच्छा दीज टाइटल्स वर यूज्ड बाय द यंगर प्रिंसेस. मतलब जैसे अगर आप बिल्कुल फुल फ्रेश राजा नहीं है, आप थोड़े छोटे प्रिंस हैं अभी, तो उनको टाइटल दिया जाता था दोठियान, त्रिथियान एंड चौठान. दीज वर द टाइटल्स यूज्ड बाय यंगर प्रिंसेस. द तालुक ऑफ बाटी वॉज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेट्स. सो द तालुक ऑफ बाटी वॉज दी, किसके बीच में थे ये डिस्प्यूट का कारण? ये कांगड़ा और कहलूर. तो कांगड़ा और बिलासपुर के बीच में, कहलूर इज बेसिकली दैट, और कांगड़ा और बिलासपुर के बीच में, कहलूर के बीच में ये एक बोन ऑफ कंटेंशन का काम था, तालुक ऑफ बाटी. विच ऑफ द फॉलोइंग, हु रेफर्ड आदुम्बरास एज अ सेक्शन ऑफ शलवाज? अच्छा, इट वॉज चंद्रगोमिन, वही वृत्ति लिखने वाले है ना. तो आदुम्बरा को शलवाज का ही एक सेक्शन बोलने वाले चंद्रगोमिन थे. During the revolt, which of the following personalities was stranded in Shimla for a long time? It was Devendranath Tagore. और ये थे जो कि शिमला में काफ़ी समय तक रह गए थे. ह्यून सांग यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स फॉर लाहौल? वेरी इंपॉर्टेंट आता है ये कि ह्यून सांग जब आए थे तो उन्होंने लाहौल के लोगों को किस नाम से बुलाया था. तो इट इज़ रिटन एज लो उ लो. तो आप कैसे याद रखेंगे इसको? LO देन हाइफन U देन LO. तो लो यू लो के नाम से ह्यून सांग ने लाहौलीज को बुलाया था. विच ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑफ भगात रिप्रेजेंटेड द शिमला हिल स्टेट्स? सो इट वॉज राजा दुर्गा सिंह. देखिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल है. मैंने अपना जो अलाइड का, मैंने लास्ट ईयर का भी जो रिवीजन वीडियो बनाया था उसमें मैंने बहुत अच्छे से अपने नोट्स में से ये प्रिंसली स्टेट्स वगैरह कवर की हुई थी. उसको भी जाके देखिए. टॉपिक यही है, HP अलाइड फाइनल रिवीजन वीडियो. या शायद वो नायब तहसीलदार के लिए था, बट कंटेंट तो सेम ही रहता है ना. तो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल उसमें से आता ही आता है. जैसे इसमें ये बोला हुआ है कि भगात स्टेट को कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे? तो राजा दुर्गा सिंह कर रहे थे. ओके, देन यू हैव द यूलोजी ऑफ लक्ष्मण चंद्र आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? कांगड़ा के राजा हैं, चंद्र है ना, सुशर्मन चंद्र, लक्ष्मण चंद्र. चंद्र बेसिकली राजा, कांगड़ा के राजा हैं. द कैपिटल ऑफ त्रिगर्त किंगडम हु वर अलाइज ऑफ दुर्योधन? तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि बोला जाता है कि जो हमारे कांगड़ा के राजा थे उन लोगों ने महाभारत में कौरवों का साथ दिया था. तो द कैपिटल ऑफ द त्रिगर्त किंग्स हु वर अलाइज ऑफ दुर्योधन वॉज प्रस्थला. दीज त्रिगर्त किंग्स वर द अलाइज ऑफ दुर्योधन एंड एनिमीज ऑफ पांडवास, है ना. देयर कैपिटल वॉज नेम एज प्रस्थला एंड दे अटैक द विराटा किंगडम हेल्प्ड बाय द कुरूज टू स्टील कैटल फ्रॉम देयर. ओके. A treaty was signed between Amar Singh Thapa, जो कि गोरखा हैं, and Major General David Octoluni. Which of the following is that treaty? Very very important. आप मुझे डेट बताएंगे नीचे लिख के कि ये जो आपकी ट्रीटी है, इस ट्रीटी का नाम सगौली है, द ट्रीटी ऑफ सगौली. और मैंने कभी ढूंढा नहीं, बट मेरे हिसाब से ये वही एरिया है जो आपका उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर वाला एरिया होगा. तो सगौली वहाँ होगा. तो अमर सिंह थापा जो कि गोरखा के लीडर हैं, और साथ में जनरल डेविड ऑक्टोलूनी है. तो ट्रीटी ऑफ सगौली जो है वो इन दोनों के बीच में साइन हुई थी. आर्यंस आर ऑल्सो कोल्ड एज मलीछास. विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? आर्यस को मलीछास जो है वो क्यों कहा जाता है? तो इसका रीजन यही है कि नॉन ऑब्जर्वेंट ऑफ द संस्कृत रूल्स. ओके, नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ संस्कृत रूल्स. आई हैव टू सी दिस क्वेश्चन. वैसे आई एम नॉट श्योर, ये ठीक नहीं लग रहा मुझे. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स डिफीटेड द हुन किंग मिहिरकुला? वेरी इंपॉर्टेंट. मिहिरकुल जो है वो एक हुन का राजा है, और इनको हराने वाले का जो नाम था दैट वाज बलादित्य. When Firoz Shah Tughlaq undertook the invasion of Nagarkot in 1361, डेट याद रखो, अलाइड का पेपर है, बारीकी से आ सकता है. कि पहला कि फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट यानी कांगड़ा पे अटैक कब करा? तो दिस वाज इन 1361 एंड ही वाज, उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो कांगड़ा का राजा उसमें रूपचंद था. देखो मैं कैसे हमेशा मैं ऐसे ही याद रखती हूँ कि फिरोज शाह तुगलक जो था वो कांगड़ा के राजा के रूप पर मरता था, है ना. तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, रूपचंद था उन राजा का नाम. और फिरोज शाह तुगलक बेसिकली एक ऐसे मुग़ल एम्परर रहे हैं जो कि उन्होंने उनके कोर्ट के जितने भी नोबल्स हुआ करते थे, है ना, उलेमास कहते थे, द वन
हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग ऑल द रिलीजियस अफेयर्स। तो इनकी बड़ी सुनते थे, और जो इनका मतलब बिल्कुल कुरान के उस पर ही चलते थे, जो शरिया में लिखा है, जो शरिया लॉ है इनका, उसी के हिसाब से चलते थे। पर फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे स्लेव्स भी रखे थे। लगभग फिरोज शाह तुगलक के समय 1,80,000 स्लेव्स जो थे उनके पास थे, जिसकी वजह से ट्रेजरी पे भी बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट आया है। आप सोचिए कि आज के समय में एक हेल्पर कोई रखता है तो उस पर कितना खर्चा आ जाता है। तो उस समय 1,80,000, पर वो मुगल एम्पर थे, खैर रख सकते हैं। और साथ ही में उन्होंने बहुत सारे वाटर कंजर्वेशन, और जो आपकी जो हिसार में या जो ये यमुना लिंक है, ये सारा का सारा काम जो है फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। तो रूपचंद थे उस समय राजा जब नगरकोट पे अटैक हुआ। द ईयर 6 मेंशन्ड ऑन द कॉपर प्लेट पॉसिबली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। दिस इज समुद्रसेन। तो समुद्रसेन से रिलेटेड है आपकी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। नेम ऑफ द नगरकोट वॉज चेंज टू मोहम्मदाबाद इन द ऑनर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। तो वही बात है, मैंने आपको बताया 1391 में जब फिरोज शाह तुगलक यहाँ आ रहे हैं, तो फिरोज शाह तुगलक के नगरकोट आने की खुशी में नगरकोट का नाम कुछ समय के लिए मोहम्मदाबाद भी रखा गया था। तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अर्जुनिया एंड मद्रकाज वर अंडर द ओवरलॉर्डशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स। तो समुद्रगुप्त जो थे वो, आप जानते हैं कि विंसेंट स्मिथ ने उन्हें नेपोलियन भी कहा है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। और बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, नेपोलियन ऑफ इंडिया क्यों बोले? आप बोलिए कि नेपोलियन जो है दैट वाज दी समुद्रगुप्त, है ना, ऑफ हिज टाइम, क्योंकि समुद्रगुप्त पहले आए हैं, नेपोलियन बाद में आए हैं। बट वही है ना, कॉलोनियल हिस्ट्री हम पर भारी है। तो क्योंकि समुद्रगुप्त ने बहुत सारे राजाओं के साथ, चाहे साउथ में चाहे नॉर्थ में, बहुत सारे राजाओं को हराया है। और समुद्रगुप्त के समय जो है एक प्रशस्ति भी लिखी गई है, उनकी बहादुरी के किस्से लिखे हैं, हरि सेन ने लिखे हैं। वो उनका जो कोर्ट पोइट था कि हमारे राजा ऐसे थे, हमारे राजा वैसे थे। बट ही वॉज एक्चुअली, मतलब ही वॉज अमेजिंग, है ना, ही वॉज अ वेरी गुड रूलर। चलिए, रूलर नहीं कह सकती, ही वॉज अ वेरी गुड कॉन्करर। तो वो कॉन्कर करते थे। तो ये अर्जुनियाज एंड मद्रकास जो थे वो अंडर द ओवरलॉर्डशिप ऑफ, ओवरलॉर्डशिप का मैं एक और मतलब बता दूं, सुजरेनिटी से सब शब्द सुना होगा। सुजरेनिटी का मतलब है जहाँ राजा जाता था वहाँ के लोगों को बोलता था या तो मुझसे युद्ध करो या फिर एक्सेप्ट कर लो। तो जो लोग कुछ युद्ध करते थे, हार जाते थे, कुछ ऐसी एक्सेप्ट कर लेते थे कि हम आपको अपना कुछ हिस्सा जो है एज अ भाग, रेवेन्यू बोल सकते हो, हम आपको वो देंगे। या कई लोग शादियां करते थे, मैट्रिमोनियल अलाइंसेस करते थे। यही सुजरेनिटी है, यही ओवरलॉर्डशिप है, और इन लोगों ने भी स्वीकार की हुई थी। अकॉर्डिंग टू हैरकॉट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हैरकॉट द सेना सिफिक्स हैज बीन यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल वैली। स्पीति के जो राजा थे वो सेना, राजेंद्र सेन और बहुत सारे, मुझे नाम ढंग से याद नहीं आ रहा, शायद कीरत भी थे। पॉइंट है कि जो सेना टाइटल है, सफिक्स है जो बाद में लगता है, इट वॉज यूज्ड बाय द रूलर्स ऑफ स्पीति। विच ऑफ द बुक्स मेंशन अबाउट द रिबेल्स फाइंडिंग अ शेल्टर इन द लोअर पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये आपकी ताबिकते नसीरी में लिखा गया है। मुझे याद नहीं आ रहा अभी ताबिकते नसीरी किसने लिखी है, शायद सिराज ने तो नहीं लिखी है, पर शायद, बट दिस इज ताबिकते नसीरी, शायद सिराज ने लिखी है। चलिए, बट उसमें मेंशन है बेसिकली कि रिबेल्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में जाके शेल्टर ढूंढते हैं। पन्नी यूज द टर्म अयुद्ध जीवीज फॉर द ड्वेलर्स ऑफ त्रिगर्त, ठीक है। राजा संसार चंद साइंड ट्रीटी विद रंजीत सिंह इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। 1809 में है। आप मुझे ट्रीटी का नाम लिख के बताएंगे, ये मैंने आपको बता दिया। Muhammad of Ghazni made a raid on Nagarkot fort. I have told you 1008 D. उत्बी ने इसको मेंशन किया हुआ है तारीकी यामिनी में, ठीक है। एक और है धर्मचंद नाटक जो है, इट इज रिटन बाय हुम। सो धर्मचंद नाटक जो है वो मानिक चंद ने लिखा हुआ है आपकी 1562 में, आप इसको याद रखिएगा। और मानिक चंद जो है वो बताते हैं कि कैसे कॉन्क्वेस्ट ऑफ कांगड़ा जो है वो फिरोज शाह ने किया था 1365 में। एज आई टोल्ड यू, उस समय रूपचंद वहाँ के राजा थे, ठीक है। देन देखिए, आउट ऑफ द टोटल 360 कॉइन्स ऑफ आदुम्बर, 103 कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन कांगड़ा। सो मेजॉरिटी ऑफ कॉइन्स जो मिले हैं वो आपके कांगड़ा में मिले हैं। द कॉइन्स ऑफ कुषाण हैज बीन फाउंड इन खनियार एंड कुनिंदास कॉइन्स आर फाउंड इन ज्वालामुखी, जो आपका ज्वाला जी है, ठीक है। और एक मुझे ये लगा था आप लोगों के साथ, एक इसमें बैटल ऑफ महल मोरिया भी आता है, ठीक है। इसमें संसार चंद जो हैं वो थे इसमें इम्पोर्टेंट। देखिए, संसार चंद अटैक्ड मंडी
इट्स कैपिटल वॉज सैक्ड एंड द यंग राजा ईश्वरी सेन वॉज बींग मेड कैप्टिव। आपको अच्छे से जानते हैं कि जो आपका ईश्वरी सेन थे उनको बंदी बनाने वाले संसार चंद ही थे, और ये आपकी बैटल ऑफ महल मोरिया है, इसको आप याद रखिएगा। अमर सिंह थापा के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। कुल्लूज़ में वजीरी जो होती हैं, वजीरीज़ जो प्रोविंसेस होती हैं वो आपकी कुल्लू में 7 थी, और वजीरी परोल, वजीरी रूपी, वजीरी लग महाराज, वजीरी सराज, है ना, सराज तो कॉन्स्टिट्यूंसी भी है मंडी वाली, वजीरी लगसई, वजीरी भंगाल, वजीरी लाहौल, ये सारे के सारे आपके जो हैं वो अलग अलग वजीरीज़ हैं। कुल्लू के बारे में अगर हम सोर्सेज के बारे में बात करें तो रामायण में श्रृंगी ऋषि हु एक्टेड एज अ पुरोहित, वो भी बात करते हैं इनके बारे में। ऋषि वशिष्ठ ही परफॉर्म तपस्या इन कुल्लू, है ना, हम बोलते हैं ना वशिष्ठ ऋषि की भूमि है। महाभारत में भी अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं कि हिडिंबा जो देवी है उनका एक बहुत रिलेशन जो है वो वहाँ से रहा है, इसीलिए वहाँ प्रसिद्ध मंदिर भी है, और घटोत्कच उनके बेटे थे। देन इफ़ आई टॉक अबाउट APF हारकॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हारकॉट ने किताब लिखी है, क्वेश्चन आ सकता है, उस किताब का नाम है कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति। तो बुक का नाम ही है कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति, ये APF हारकॉट ने लिखी है, इसको याद रखिएगा। द कॉइन्स ऑफ किंग विरायसा ऑफ कुल्लू, उनमें संस्कृत में लिखा हुआ है ना, बियर्स द फुल संस्कृत लेजेंड इन ब्रह्मी एंड 1 वर्ड राणा इन खरोष्टी। चलिए, भेंगम पाल जो है वो कुल्लू के फाउंडर बोले जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये अलग अलग राजा हैं जिन्होंने कुल्लू की कैपिटल को बदला। जैसे कि अगर मैं नगर के बारे में बात करूं, एट द टाइम नगर वॉज हेल्ड बाय राणा नेम करमचंद, और राणा वॉज किल्ड इन द बैटल। उसके बाद नगर की जो न्यू कैपिटल थी तो ये जगतसुख थी। सो जगतसुख वॉज द ओल्ड कैपिटल ऑफ कुल्लू। अगर आप कुल्लू कभी गए हैं, जगतसुख इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, हमारी पंचायत होती थी। तो जगतसुख जो था वो ओल्डेस्ट कैपिटल थी कुल्लू की। एंड विशुद्ध पाल ही फॉलोड द विशाल पाल, शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम जगतसुख टू नगर। तो जगतसुख पुरानी थी और नई आपकी नगर आ गई विशुद्ध पाल। उसके बाद इसमें सवाल आता है कि कौन से राजा जो था कुल्लू के समय, उनके समय में स्पीति के राजा जो कि सेन लगाते थे, बताया था ना, वो उन्होंने अटैक किया था। सो इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ रुद्रपाल। कुल्लू के राजा रुद्रपाल थे, जिनके समय में स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने अटैक किया था, और कहा था मतलब स्पीति के राजा काफ़ी पावरफुल थे, ठीक है। और ओके, उसके बाद एक और बात, द लिबरेशन ऑफ कुल्लू फ्रॉम चंबा। तो चंबा के राजा ने भी कुल्लू पे जो है वो अटैक किया था और अपने अंडर रखा था। एंड उसके बाद क्योंकि जो दत्तेश्वर थे जो आपके कुल्लू के राजा थे, ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड, और उसके बाद ये चंबा के अंडर आ गया था। चंबा के हाथों से कुल्लू को लिबरेट करवाने वाले एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है जरेश्वर पाल। और ये जरेश्वर पाल जो है, इन्होंने कुल्लू को छुड़वाया था, और उन्होंने बुशहर की मदद ली थी इसमें, तो आप इसको याद रख सकते हैं। सो अराउंड 800 AD व्हेन चंबा वाज इन्वेडेड बाय किर बेसिकली तिब्बती हैं, व्हेन राजा लक्ष्मी वर्मन ऑफ चंबा वाज किल्ड। तो आप देख सकते हैं कैसे जुगलबंदी चली हुई है अलग अलग उसमें। 12 years वॉर ऑफ कुल्लू विद चंबा, अगेन दिस हैपेंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ नारदपाल। उसके बाद इसमें कुछ जो मुझे और इम्पॉर्टेंट है ना, संसार कोठी, दिस इज़ बेसिकली आप कुल्लू का ही है आपका, है ना, कोठी चेनी आप लोगों ने देखा होगा। देन एक बार जगतसुख से नगर हुई, फिर उसके बाद नगर से सुल्तानपुर कैपिटल शिफ्ट हुआ, और दिस हैपन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, है ना, ओके, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परबत सेन राजा ऑफ सुकेत, ही वॉज प्रोनाउंस्ड कर्स्ड बाय पुरोहित। चलो नॉट इम्पॉर्टेंट वेरी, ये जगत सिंह के समय, सॉरी, जगत सिंह वॉज द राजा जिनके समय कैपिटल नगर से सुल्तानपुर हुई। ये एक स्टोरी है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ये कभी आराम से बैठ के पढ़ना, है ना। एंड कुल्लू के रिलेशन विद लाहौल स्पीति मैंने आपको बताया। ह्यून सांग ने कुल्लू को 635 AD में विजिट किया था, और ह्यून सांग ने लाहौल के लोगों को कहा था लाहुला कहते थे उनको। एंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजेंद्र सेन, कुल्लू बिकेम द ट्रिब्यूटरी ऑफ स्पीति फॉर अ शॉर्ट पीरियड। तो कुल्लू देखिए चंबा के अंडर भी आया है, कुल्लू आपका लाहौल स्पीति के अंडर भी आया हुआ है। देन लद्दाख ने भी कुल्लू पे अटैक किया हुआ है। एक उत्पाल नाम का राजा है जिन्होंने, ही वॉज द किंग ऑफ लद्दाख, वेरी फेमस, वेरी प्रोनाउंस्ड, और इनका जो है इन्होंने कुल्लू पे अटैक किया था।
इसको भी आप याद रखेंगे। और इसमें एक और चीज़ है, द राजा ऑफ कुल्लू प्रॉमिस टू पे ट्रिब्यूट इन द काइंड्स ऑफ आयरन एंड मडसोस। आपसे पूछ सकते हैं कि आयरन एंड मडसोस क्या है। दिस इज प्रोनाउंस्ड एज जो एंड इट इज अ क्रॉस ब्रीड बिटवीन याक एंड काउ। मैंने ये इसमें क्लरिकल में भी क्वेश्चन देखा हुआ है कि जो क्या है। जो याक और काउ के बीच की एक हाइब्रिड है, ठीक है। ये आप देखिए। देन मृकुला देवी का टेम्पल हम लोग गए हुए हैं, उदयपुर में है, बहुत खूबसूरत टेम्पल है और आप उसको भी देखिएगा। और इट इज़ सेड दैट द आर्किटेक्ट ऑफ मनाली टेम्पल, जो कि 1553 में बनाया गया था, इट हैज़ हैड इरेक्टेड द टेम्पल ऑफ हिडिम्बा फॉर बहादुर सिंह ऑफ कुल्लू, हैड इंडीड बीन ऑल्सो द आर्किटेक्ट एंड स्कल्पटर ऑफ द सेम, जो आपका मिहिरकुला टेम्पल मृकुला टेम्पल है। द वुड कार्विंग्स इन द मृकुला टेम्पल आर सिमिलर टू दैट ऑफ हिडिम्बा। इनको डूंगरी भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बाकी उसके बाद तीसरा आपका जो मैंने इंपॉर्टेंट मेरे को डिस्ट्रिक्ट लगता है वो चंबा लगता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप देखिए चंबा के जो लिटरेरी सोर्सेज आते हैं वो आपको कॉइन्स आते हैं और वो आपको भूरी सिंह म्यूजियम, अगर आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग ट्रेनिंग पे गए थे तो मैंने भूरी सिंह म्यूजियम पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है। देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे इसी पे मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और भूरी सिंह का म्यूजियम मतलब इट्स वेरी नाइस और बहुत अच्छा लगता है देख के कि अपनी स्टेट में भी इस प्रकार का म्यूजियम है। इंस्क्रिप्शन में कॉपर प्लेट जो है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन वो चंबा से रिलेटेड है, इसको आप याद रखेंगे। और ये जो इंस्क्रिप्शन है यूजुअली यहाँ पे लिखा गया होता है शारदा और टांकरी स्क्रिप्ट में, शारदा और टांकरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। और द लास्ट चंबा कॉपर प्लेट इन विच राणाज इंस्क्राइब ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा अस्थाना बर्मन। चलिए छोड़िए, तो आप इसमें क्या याद रखेंगे आगे। एक और सोर्स है राजतरंगनी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राजतरंगनी इज रिटन बाय कल्हन और ये कश्मीर की हिस्ट्री है। तो कश्मीर आज का कश्मीर नहीं है, उस समय का कश्मीर है, सारा एरिया इसमें आता था। और चंबा के बारे में मेंशन है, कांगड़ा के बारे में मेंशन है। तो राजतरंगनी जो है वो कल्हन ने लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद वर्मा जहाँ भी आएगा वो आपके चंबा के राजा हैं, आप इसको देखिएगा। देन कीर यानी तिब्बतियों का अटैक जो है, जैसे मैंने कहा था कुल्लू पे भी हुआ था वैसे चंबा पे भी हुआ था, इसको आप याद रखेंगे। और ठीक है, और मूशन वर्मन याद रखिए। अगेन देखिए इसमें इतना हमारे पास टाइम नहीं है, आप ज़रूर इसको जाके जब चंबा की हिस्ट्री पढ़ लीजिए। बट कहा जाता है मूशन वर्मन जब पैदा हुए थे तो वो एक ऐसे गुफा में पैदा हुए थे जहाँ पे रानी जो है जब वो बेबी हो गया तो उन बच्चों को चूहे प्रोटेक्ट कर रहे थे, उस बच्चे को चूहे प्रोटेक्ट कर रहे थे, इसीलिए उनका नाम मूशन वर्मन रखा गया था। और उसके बाद साहिल वर्मन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राजा, ही पेट्रोनाइज्ड 84 योगीज। और इन्हीं की बेटी के नाम पे भी आपका चंबा का नाम जो है वो पड़ा हुआ है ना, चंपावती, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन वाटर फॉर द चंबा टाउन एट द कॉस्ट ऑफ क्वीन सैक्रिफाइस। अपने ना यहाँ पे जो ये क्या कहते हैं कांगड़ा है, कांगड़ा में भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हुआ करती थी कि जब किसी को भी मतलब आप कह सकते हैं कि बच्चा नहीं होता था तो क्या होता था कि बहुओं की बलि दे दी जाती थी, मतलब सैक्रिफाइस कर दिया जाता था। ये स्टोरीज कांगड़ा और चंबा से काफ़ी जुड़ी हुई हैं पहले के समय में, तो सैक्रिफाइस किया जाता था। तो यहाँ पे भी है देखिए, मतलब अगर बच्चा नहीं हो रहा है या मान लीजिए कि चलिए बच्चा मतलब बच्चे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर उस एरिया में कोई जैसे पानी नहीं आ रहा या कोई ड्रॉट पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, तो 100% बहुओं की जो है वो बलि दी जाती थी। सो अकॉर्डिंग टू द लेजेंड द कैपिटल टाउन हैड नो कन्वीनियंट वाटर सप्लाई। चंबा की बात कर रहे हैं। द राजा had decided to bring water from Sarotha stream, but somehow water refused to enter the channel made for it. It was ascribed to a supernatural cause और ब्राह्मण ने कहा था कि आपको एक सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। तो द रानी नेम्ड नैना देवी, उन्होंने कहा कि मैं रेडी हो जाऊंगी सेक्रीफाइस के लिए, and she was taken to the spot near the village of Balota where Rani was buried alive, and it is said when the grave was filled in the water began to flow. तो ये कुछ लोक कथाएं भी इससे मिली हुई हैं। देन साहिल वर्मन के समय सूही का मेला जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपका लगता है। ये मेला आपका हर साल रानी की याद में, जो कि नैना देवी हैं, उनकी याद में 15वीं to 15th ऑफ द चैत to 1st ऑफ द विशाख तब मनाया जाता है। और चंपावती की याद में जो उनकी बेटी थी उनकी याद में भी जो मेला है वो आपका किया जाता है। आप इसको भी स्टोरी सुनना चाहते हो सुन लीजिए। चंपावती वॉज द डॉटर ऑफ साहिल वर्मन एंड वो एक साधु के पास जाती थी। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड सस्पिशन डेवलप्ड इनटू द राजाज माइंड एंड ही फॉलोड हर ऑन वन ओकेजन विद अ स्वॉर्ड, बट ही फाउंड वेयर हिज डॉटर एंटर्ड वॉज एम्प्टी केव. He couldn't found his daughter
As he entered while following Champavati, a voice came from the stillness, scolding him for suspicion and telling him that his child had been taken from him as punishment. So he was commanded to build a temple for her. तो चंपावती जो है इज़ वर्शिप्ड एज अ गॉडेस, तो मेला लगता है वहाँ पे भी. कॉइन्स के बारे में देखिए, इट वॉज द कॉपर कॉइन विद अ पियर्स्ड ईयर डेडिकेटेड टू योगी चरपतनाथ. और ये है टेम्पल्स में चंपावती है ना, लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो है, देन यू हैव चंद्रगुप्त टेम्पल, देन यू हैव कामेश्वर टेम्पल, देन यू हैव चंद्रशेखर टेम्पल. ये सारे के सारे मंदिर आपके शेखर साहिल वर्मन के समय ही बने हुए हैं. ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे हैं ये. दिस इज़ नॉट अ वन डे जॉब, मैं जानती हूँ. एक इसमें भूरी सिंह के बारे में सुन लीजिए. भूरी सिंह जो थे वो आपके 1906 में उनके ऊपर नाइटहुड का जो टाइटल है वो दिया गया था, और इन्होंने ही लाइब्रेरी खुलवाई थी वहाँ पे चंबा में. 1907 में यही राजा आपके वायसराय का जो दरबार लगता है, वायसरीगल दरबार आगरा में लगा था, वहाँ पे भी गए थे ये. और 1910 में भूरी सिंह ने ही 1910 में एक पावर हाउस बनाया था बिजली का सप्लाई. तो चंबा में इलेक्ट्रिफिकेशन 1910 की हो रखी हुई, रिवर साल पे बनाया था, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, है ना. टीका राम सिंह जो है वो भी इन्हीं के समय में है. देन समथिंग देर इज इम्पॉर्टेंट नोन एज द बैटल ऑफ नदौन. बैटल ऑफ नदौन आपकी गुरु गोविंद सिंह जी की जो मतलब गुरु गोविंद सिंह की जो ऑटोबायोग्राफी है ना, उसमें मेंशन्ड है ये बैटल ऑफ नदौन के बारे में. तो इसमें आप देखिएगा, बस इतना बता देती हूँ. राजा जो भीमचंद है, जो कि मैंने कहा था बिलासपुर के राजाओं और सिख का एक अलग से रिलेशन रहा है, तो ये उन्हीं के बीच की लड़ाई है, तो आप इसको याद रखिएगा. ठीक है, और यही आगे जाके एक सेकंड और आती है आपकी बैटल ऑफ डेहलोग. बैटल ऑफ डेहलोग जो है वो आपकी 1623 में हुई थी. 1623 में ये जो आपकी बैटल ऑफ डेहलोग है वो चंबा के राजा के बीच में और नूरपुर के राजा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, नूरपुर के राजा और कांगड़ा के राजा एक ही हैं, राजा जगत सिंह, इनके बीच, और चंबा के राजा जो आपके जनार्दन हैं उनके बीच में लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ डेहलोग. और इसको आप याद रखिएगा. चंबा वॉज डिफीटेड, मैंने कहा क्योंकि जगत सिंह उनका कोई मैच नहीं था. ठीक है, बैटल ऑफ भंगाणी भी आता है इसमें. बैटल ऑफ भंगाणी अगेन इट वाज बिटवीन राजा भीमचंद एंड योर गुरु. ठीक है, तो जो आपका जो बैटल ऑफ नदौन था दैट वाज बिटवीन होम. हाँ ठीक है, द राजा भीमचंद फॉर्म्ड एन अलायंस विद द रेस्ट ऑफ द हिल राजा एंड ओके सॉरी, जो बैटल ऑफ नदौन था दिस वाज नॉट बिटवीन सिख गुरु एंड बिलासपुर के राजा. जो बैटल ऑफ नदौन था इट वाज बिटवीन आपका जो औरंगजेब के समय का कैंपेन है, तो औरंगजेब यानी मुगलों के बीच में और आपके जो राजाओं की कॉन्फेडरेसी थी जिनको गुरु गोविंद सिंह जी ने भी सपोर्ट किया है, तो ये वो थी बैटल ऑफ नदौन. जो बैटल ऑफ भंगाणी है वो आपकी जो है वो भंगाणी मतलब गुरु और राजा भीमचंद के बीच में जो है वो हुई थी. इसको आप देखिएगा. ठीक है, नहीं, आई थिंक आई एम अगेन रॉन्ग. जो आपका सॉरी है ना, इट्स बीन अ टाइम, रिवाइज नहीं हुआ. बट बैटल ऑफ नदौन है चाहे बैटल ऑफ भंगाणी है, इन दोनों में इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है कि गुरुओं ने हेल्प की हुई है आपके राजाओं की, चाहे वो भीमचंद थे, सेम ही है, ये एक ही वो है. तो राजा भीमचंद की हेल्प की हुई है, और दिस वॉज अगेंस्ट योर मुगल्स. ठीक है, एंड मुगल फोर्सेज मार्च टू बिलासपुर. राजा भीमचंद एंड हिज अलाइज फॉट ब्रेवली बट वो जीत नहीं पाए, एंड फिर उन्होंने गुरु गोविंद सिंह की हेल्प करी थी. तब गुरु गोविंद सिंह जो है वो नदौन बेचे थे. ये एक ही है. बैटल ऑफ भंगाणी एंड नदौन जो है वो गुरु और राजा भीमचंद ने इकट्ठे लड़ी हुई है मुगलों के खिलाफ. इसको आप याद रखेंगे. ठीक है, काफ़ी होता है यार, जब पढ़ो तब याद रहता है, छोड़ दो तो भूल जाते हैं. ट्रीटी ऑफ लाहौर है 1846 की, इसको भी आप याद रखिएगा. और द सिख सीडेड टू द ब्रिटिश ऑल द टेरिटरीज टू द साउथ ऑफ सतलुज और along the Jalandhar Doab. Instead of restoring the ceded territory to the hill chief, the British occupied, है ना, and consequently 1846 में the hill states of कांगड़ा, नूरपुर, गुलेर, जसवाम, दत्तरपुर, सुकेत, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, these all came under the direct control. तो वैसे समझ लो कि 1846 का वो समय था जब हम लोग, हमारे सारे एरियाज जो हैं वो ब्रिटिश के हाथ में चले गए थे. ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी आपकी 1846 में ही है, एंड दिस वॉज बिटवीन ब्रिटिश एंड जो आपके कश्मीर के राजा जो हैं, राजा गुलाब सिंह ऑफ जम्मू.
तो राजा गुलाब सिंह ऑफ जम्मू जो है उनके बीच में ये जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है ये आपकी साइन हुई थी, एंड दिस वाज आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, गुरखास का इन्वेजन में आप द बैटल ऑफ महल मोरिया याद रखेंगे। द बैटल ऑफ महल मोरिया 1804 में हुई है, और ये आपकी अमर सिंह थापा जो है और जो आपके हिल के राजाज हैं उनके बीच में हुई है। और राजा संसार चंद इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि उन्होंने टीरा सुजानपुर एरिया भी राजा संसार चंद के अंडर ही था। आफ्टर द स्ट्रगल हैड कॉन्टिन्यूड फॉर 4 years, राजा संसार चंद 1809 में फिर वो हेल्प लेते हैं महाराजा रंजीत सिंह की अमर सिंह थापा को हराने के लिए, एंड दिस इज हाउ सिख एंटर इनटू द पिक्चर। जहाँ पे पहले नहीं थे, तो राजा रंजीत सिंह बीच में आ जाते हैं अब, और बाद में ऐसा होगा राजा रंजीत सिंह जो है वो अमर सिंह थापा को ऑब्वियसली हरा ही देंगे, बिकॉज उनका कोई मैच नहीं था। लेकिन उसके बाद संसार चंद को लगा था कि अब फोर्ट मेरा है, कांगड़ा मेरा है, बट ऐसा नहीं हुआ। संसार चंद को भागना पड़ा यहाँ से, एंड दैट वाज द टाइम जब वो नूरपुर चले गए या टीरा सुजानपुर चले गए। तो संसार चंद ने, मतलब बोल सकते हैं हमारा राजा ने, हमारे कांगड़ा के जो राजा हैं, जो लोग भी कांगड़ा से हैं, मतलब उन्होंने बहुत पापड़ बेले हैं, है ना। इट वॉज नॉट एन ईजी गेम। ठीक है, तो ये इसमें मुझे बस ये सब इम्पोर्टेंट लगा। एक लास्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। देखो, लास्ट बस इतनी सी बात बोलूँगी मैं, 50 मिनट्स हो गए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, बट इस वीडियो को ज़रूर देखना और शेयर करना। इट्स नॉट फॉर मी कि मेरी पब्लिसिटी होगी शेयर करने से, बट इसलिए क्योंकि ये वीडियो बहुत क्रूशियल है और थोड़ी जान भी लगी है इसमें। 1 घंटे से मैंने पानी नहीं पिया है, पर फाइनल रिवीजन हमेशा करनी चाहिए, और इस वीडियो में कोई भी फिजूल बात नहीं है। इट इज़ प्योर कंटेंट, और कोशिश करूँगी मैं कि मैं कल भी एक वीडियो बना पाऊँ, पर नहीं बना पाई, इट्स इनफ। ये कुछ ऐसे एरियाज़ थे जो कि आप लोग छोड़ देते हो, क्योंकि आप लोग बाकी चीज़ों पे फोकस करते हो। लास्ट में बस इतना ही बोलूँगी, बजट सर्वे अपना करके जाना, और हिमाचल का बजट, हिमाचल का सर्वे, यूनियन बजट करके जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और करंट अफेयर अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो 1 year का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का कोई वीडियो लगा लो उस पर यूट्यूब पे, और वो रिविजन कर लो। अल्टीमेटली इस वीडियो को देख लेना, काफ़ी सारे आप लोगों की जो छोटे छोटे कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस है, वो मैंने कराने की कोशिश की है। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।